ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। ठीक है, इसमें देखिए पहला इक्वेशन है कि 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। अब यहाँ से देखिए हम निकालते हैं कि a1 = x का कोएफिशिएंट 2, a1 = 2 और b1 y का कोएफिशिएंट कितना है 1 और c1 कांस्टेंट टर्म कितना है -6। ये हो गया। इस तरीके से देखो a2 = कितना x का कोएफिशिएंट 4 है और b2 y का कोएफिशिएंट कितना है -2 और c2 कांस्टेंट टर्म कितना है -4। ये निकाल लिया। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि a1/a2। ये किस लिए करते हैं, ये पता करने की इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 1 2 2 2 4 यानी कितना आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से हम निकालते हैं कि b1/b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है 1 और b2 की वैल्यू कितनी है -2, या माइनस ऊपर कर देंगे हम तो -1/2। और देखो c1/c2 कितना है 6/-4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 यानी कितना आ गया 3/-2 या -3/2, वो भी कर लो। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमें a1/a2 मिला है, a1/a2 ये जो मिला है यहाँ पे देखिए 1/2 पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो b1/b2 मिला है ये भी -1/2 यानी कि नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इक्वल तो है नहीं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो a1/a2 ये नॉट इक्वल किसके है b1/b2 है। तो जब ऐसी कंडीशन आए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जब नहीं हमें मिल गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो लाइन होगी हमारी, वो लाइन कैसी होगी, वो लाइन जो होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, यानी किसी वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो वहां पे क्या होता है कि एग्जैक्टली जो है कैसा होगा, वन सोल्यूशन मिलेगा, है ना। ये सब मैंने बताया, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि सोल्यूशन मिल रहा है इसलिए ये इक्वेशन हमारा कैसा होगा, इक्वेशन जो होगा वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट होगा। जब इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। अब यहाँ पे देखो ये है 2x + y। ठीक है, हम देखो यहाँ पे कितना है -6, इधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा +6, यानी कि इक्वल टू किसके हो जाएगा 6 के। ठीक है, अब देखो 2x = +y है, इधर जाएगा तो -y हो गया। तो x = हम निकालेंगे तो 6 - y अपान कितना हो गया 2। अब इसको हम अलग अलग इसकी वैल्यू रखते y की, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए कितना है, ये हम x ले लेते हैं और ये y ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख दें, तो 6 में से आप 0 जब निकालोगे तो कितना बचेगा 6। अब उस 6 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 3 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे 2 रख दें, y की वैल्यू 2 रख दें तो 6 में से 2 निकालोगे कितना बचेगा 4। अब उस 4 में हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 2 4 यानी कि x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब उसी तरीके से देखिए अगर हम यहाँ पे 4 रख देते हैं, है ना, यानी कि ऐसी वैल्यू रखो कि पूरा डिवाइड हो जाए, 4 रख दे, 6 में से हम 4 निकालेंगे कितना बचेगा 2। अब 2 में हम 2 से डिवाइड कर देते 2 × 2 यानी कितना आ जाएगा 1। तो पेयर जो हमें मिलेगा वो पेयर बेटा कैसा मिलेगा, पहला आएगा हमारा 3 0 का पेयर, उसके बाद क्या आएगा 2 2 का पेयर, तो उसके बाद 1 और 4 का पेयर। पहले हम x की फिर y की रखते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा दूसरे इक्वेशन का भी हम निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या हमारा देखो 4x - 2y, ये हमारा 4x - 2y इक्वल, अब यहाँ देखिए कितना -4, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +4। ठीक है, तो देखो हम 4x निकालेंगे 4x, अब यहाँ पे कितना है ये +4, ये -2y इधर जाएगा तो क्या हो गया +2y। ठीक है, तो x = कितना हो जाएगा 4 + 2y, y कितना हो गया 4, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, इधर लाके हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसका हम बना लेते हैं एक बॉक्स, हम यहाँ पे बना लेते हैं सेकंड का। ठीक है, चलो अब यहाँ हम रखते हैं, ये देखो कितना x ले लेते हैं और ये y ले लेते हैं। अब यहाँ पे रखिए, देखिए अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 करते हैं, ठीक है, तो 2 का हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब 0 में हम 4 जोड़ेंगे तो इक्वल कितना होगा यहाँ 4 के, और जब उसी 4 में हम 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिलती है 1 मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम रख दें 2, यानी कि y की वैल्यू हम क्या रखते हैं 2, तो देखो 2 पूजा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इस 4 में 4 ऐड कर दें, कितना हो गया 8। जब 8 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 यानी 2 आएगा, तो x = 2 आएगा। अब यहाँ पे हम रख दें 3 4 रख देते हैं, 2 4 2 जा 2 4 जा कितना होगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। 12 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं 4 और x की वैल्यू मिलती है हमें 3। तो पेयर हमारा क्या बन रहा है देखो 1 0 का
2 का और 3 और 4 का ये पेज। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है। ये ग्राफ आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पर लगाएंगे तो बहुत बढ़िया से लगेगा क्वेश्चन, है ना। तो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको हम लोकेट करते हैं। तो पहला देखिए हमारा ये पॉइंट क्या है, 3 0, यानी कि x कितना है 3 और y कितना है 0। तो x3 कहाँ गया देखो यहाँ, और y 0, यानी कि एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा किसका 3 0 का, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा कितना है 2 2, x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू 2। तो ये देखो दूसरा पॉइंट हमें ये मिल जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ 2 और 2, ठीक है। उसके बाद कितना है 1 और 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 4। ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ मिलेगा ये हमारा 1 और 4, ठीक है। अब इन तीनों को मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देते हैं, ये तीनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से ये निकल जाएगी, है ना। अब उसके बाद हम दूसरे इक्वेशंस के पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। कितना है 1 और 0, यानी x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 0। देखो यहाँ मिलेगा, है ना। यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये कितना 1 और 0। दूसरा क्या है 2 2, तो यहाँ पे देखो ये 2 2, दूसरा पॉइंट ये मिल जाएगा। तीसरा क्या है 3 और 4, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। ये आ जाएगा, ये हमारा आएगा ये 3 और 4, ठीक है। अब इन दोनों को तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन खींच देते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये चली जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पर 2 2 पर, यानी कि x2 और y की वैल्यू 2, है ना। तो यहाँ पे जो हमें इसका जो सोल्यूशन मिलेगा इस इक्वेशंस का, वो क्या मिलेगा कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली सोल्यूशन भी किसी भी इक्वेशंस का फाइंड कर देंगे, तब जब वो कैसा होगा कंसिस्टेंट।